नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती री एग्ज़ाम 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं। आपके पास समय बहुत कम बचा है, इसीलिए आप जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस पेपर कर सकते हैं, करिए। तो उसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने यह प्रैक्टिस पेपर चलाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध पंजाब से नहीं है, यानी कौन सी नदी पंजाब में नहीं बहती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन रखे गए हैं, इसमें से सही उत्तर का जवाब दीजिए, कौन सा सही है। तो पहले का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती। ताप्ती नदी जो है यह आपके पंजाब में नहीं बहती है। इसके अलावा सतलज, ब्यास और रावी नदी पंजाब में बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का अर्थ है। तो जो बुद्ध का सही अर्थ है वह है ज्ञान प्राप्ति, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया। तो जो जिला कलेक्टर का पद है यह आपका 1772 ईस्वी में बनाया गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत है। तो यह जो मत है यह प्लूटो कहते हैं कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। अगला क्वेश्चन है, BCG में सी का शब्द से क्या अभिप्राय है। तो जो सी शब्द से अभिप्राय है वह है आपका कैलमेट से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। तो जो सोलर सेल में उपयोग किया जाता है वह है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अंकलेश्वर के लिए जाना जाता है। तो जो अंकलेश्वर के लिए जाना जाता है वह है आपका तेल के लिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो जो तत्सम शब्द है वह है मार्ग, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर महानदी के किनारे नहीं बसा है। तो जो महानदी के किनारे नहीं बसा है वह है आपका रायगढ़, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा सिरपुर, राजिम और शिवरी नारायण ये सब महानदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो जो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग है वह गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वें अंतर्राष्ट्रीय सी फूड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो यह कहाँ पर किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। अगला क्वेश्चन है, 62वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2017 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो जो सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया था वह है आमिर खान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अमेरिकी उपराष्ट्रपति को हाल ही में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। तो वे राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है, यानी नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो 14 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री विजय गोयल ने हरियाणा के किस शहर में नेशनल बॉक्सिंग अकादमी का उद्घाटन किया। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोहतक में। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस जनवरी माह की किस तिथि को मनाया जाता है। तो जो विश्व हिंदी दिवस है ये आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी वाईफाई सेवा की शुरुआत की है। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र सरकार ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल नेट। टेल नेट का तात्पर्य है, तो आपको बताना है टेल नेट का तात्पर्य क्या है। तो 18 का राइट आंसर आपका जो सही है वह है टेली टाइम नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। तो जो तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फसल की खेती की जाती है वह है आपका धान और गन्ना की, आप यानी ऑप्शन नंबर सी 1 और 4। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने एक साथ 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इससे पहले वर्ष 2014 में 37 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित करने का विश्व रिकॉर्ड किस देश के नाम था। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूस के पास था। अगला है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है। तो जो आपकी मानसरोवर झील है यह तिब्बत में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो जो सही नहीं है 22 का वह है आपका हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 सदस्यों को। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो जो न्यूनतम आयु सीमा है वह है आपकी राष्ट्रपति बनने के लिए 30 सॉरी इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की जो न्यूनतम आयु सीमा है वह है 35 वर्ष। इसमें 35 वर्ष नहीं दिए गए हैं। एक ऑप्शन जो 30 वर्ष दिए गए इसको चाहे जो 35 बना लीजिए, 35 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीएसएसएससी का अध्यक्ष कौन बना है। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रभूषण पालीवाल। अगला क्वेश्चन, नकदी रिजर्व अनुपात किसका उदाहरण है। तो जो नकदी रिजर्व अनुपात है ये आपका मौद्रिक नीति का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी। तो जो शारदा सदन स्कूल की स्थापना है यह पंडिता रमाबाई के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित की है। तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन, भारत संघ में कितने राज्य हैं। तो जो भारत संघ है इसमें कुल 28 राज्य हैं, ऑप्शन नंबर बी, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, बादल फटने का क्या अर्थ है। तो जो बादल फटने का अर्थ है वह है आपका भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मधुबाला की रचना किसने की। तो जो मधुबाला की रचना है यह हरिवंश राय बच्चन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए थे। तो जो ओलंपिक खेल था यह सर्वप्रथम आपका एथेंस में आयोजित किए गए थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन हैं। तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीता अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्या है। तो जो थर्ड है यह आपका मिसाइल रक्षा प्रणाली है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों आवश्यक होता है। तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन है? तो जो भारत में प्रथम महिला IPS अधिकारी हैं वह हैं किरण बेदी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा किस तिथि को वस्तु एवं सेवा कर यानी GST विधेयक पारित किया गया? तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 2015 को। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? यानी 5 जून 2017 की थीम क्या थी? तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कनेक्टिंग पीपुल टू नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बल्लेबाज टेस्ट मैच की एक पारी में सर्वाधिक रन 217 बनाने वाला प्रथम बांग्लादेशी खिलाड़ी बना? तो वह है आपका साकिब अल हसन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2018 के 7वें संस्करण का आयोजन किया, तो यह कौन सा राज्य किया? तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। अब देखते हैं सामान्य हिंदी के प्रश्न। तो अगला क्वेश्चन है, पढ़ का तद्भव है, तो जो पढ़ का तद्भव है वह है पत्र, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेठी का तत्सम है, तो जो अगेठी का तत्सम है वह है अग्निष्ठिक्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो जो तद्भव शब्द है वह है सूरज, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, इनमें से तद्भव है, तो तद्भव कौन सा है? 44 का ऑप्शन नंबर बी, ए जो है बानर, यही आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो जो कवि बिहारी हैं ये मुख्यतः जो रस के कवि हैं ये हैं श्रृंगार रस के, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हल्का। अगला क्वेश्चन है, जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा अर्थ क्या है? तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शब्द धन का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो जो धन का अनेकार्थी शब्द नहीं है वह है आपका घनिष्ठ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इसमें से जो शुद्ध वाक्य है वह है ऑप्शन नंबर सी, सारा राज्य उसके लिए एक थाती थी। अगला क्वेश्चन है, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इसमें से शुद्ध वाक्य क्या है? तो 51 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। अगला क्वेश्चन है, एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इसका जो शुद्ध वाक्य है वह है, एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वह प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय आदि के बाद लगते हैं कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहरीला, बर्फीला तथा सरकीला में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ईला प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिबिया, खटिया, बेटिया में कौन सा प्रत्यय है? तो 55 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यह प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो जो महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है वह है महाधन आशय, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है,
पावन शब्द का संधि विच्छेद है, तो जो पावन शब्द का संधि विच्छेद है वह है 57 का ऑप्शन नंबर डी, पौधन अन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो जो उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद है वह है उत्धन लास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत रस का अस्थायी भाव है, तो जो शांत रस का अस्थायी भाव है वह है निर्वेद। अगला क्वेश्चन, गौरव का विलोम है, तो जो गौरव का विलोम है वह है आपका लाघव, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनभिज्ञ का विलोम है, तो अनभिज्ञ का विलोम है अभिज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गमन का विलोम है, तो इसका राइट आंसर है गमन का विलोम आगमन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक निर्भीक शब्द निर्भीक का विलोम नहीं है, तो जो निर्भीक का विलोम नहीं है वह है साहसी। अगला क्वेश्चन है, ऊंट के मुंह में जीरा, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो 64 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। अगला क्वेश्चन है, जूते चाटना, तो जूते चाटना का सही अर्थ क्या है, 65 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खुशामद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, तो 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। अगला क्वेश्चन है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है, तो जो अलंकार का शाब्दिक अर्थ है वह आपका है आभूषण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो 68 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20। अगला क्वेश्चन है, अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए, तो जो अल्प विराम का चिन्ह है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है, प्रस्तुत वाक्य में संज्ञा के लिंग, वचन और कारक बताइए, तो 70 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग, बहुवचन और अपादान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्र का पर्यायवाची नहीं है, तो जो रात्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है वह है शशक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से अग्नि का पर्यायवाची है, तो जो अग्नि का पर्यायवाची है वह है पावक। पीयूष जो है यह अमृत का पर्यायवाची है, मयंक यह है चंद्रमा का, अंबर जो है यह आसमान का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का पर्याय कौन नहीं है, तो जो सूर्य का पर्याय नहीं है वह है आपका सुशांश जो है यह चंद्रमा का होता है। इसके अलावा आदित्य, दिवाकर और अंशमाली ये सब सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हाथी का पर्याय है, तो जो हाथी का पर्याय है वह है आपका 75 का ऑप्शन नंबर बी, कुंजर। केहर जो है यह सिंह का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिस पेपर यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।